धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस महान सदन में वर्ष 2021-22 का बजट पढ़ा गया, जिस पर मुझे विचार रखने का मौका दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और उसके साथ साथ हमारे नेता सदन ने बजट के ऊपर प्रतिक्रिया दी। खोदा पहाड़ निकली चुईया, पर जब मैंने अपने फरीदाबाद का हिस्सा देखा तो अध्यक्ष महोदय मुझे चुईया भी नहीं मिली। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आज अब सबको पता है टैक्स का प्रावधान जीएसटी से है और जीएसटी उत्पादन पे नहीं है, उपभोग पे है। फरीदाबाद की आबादी पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा है और खाना खाने से लेकर पकाने तक, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मेरे फरीदाबाद का हर आदमी एक एक चीज पे अपनी खून पसीने की कमाई देता है और उसके बावजूद भी हमारे फरीदाबाद को ऐसा कुछ नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, ये बजट मुझे ऐसा लगा, पंजाबी की एक कहावत है, रावी विच वगियां तीन नहरा, दो सुखियां ते एक वगई ना। जेड़ी वगई ना उथे नावण आए तीन बावण, दो डूब गए ते एक लबई ना। जेड़ा लबई ना ओनू लबियां तीन गावा, दो फंडरा ते एक सूवई ना। जेड़ी सूवई ना उन्हें जम्मे तीन बच्चे, दो लंगड़े ते एक उठे ही ना। जेड़ा उठे ही ना ओदी कीमत लाई 3 रुपये, दो खोटे ते एक चले ही ना। और जेड़ा चले ही ना ओनू दिसण आए 3 सुनारे, 2 अन्ने ते एक नू दिखे ही ना। ये बजट में क्या है? ये कहावत जैसा ही है, नहर आ भी गई चली भी गई और सब काम हो गया। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने रामचरितमानस के द्वारा हमको समझाया था कि कर संग्रह कैसा होता है, परंतु मैं बताना चाहूंगा, महाकवि कालिदास ने रघुवंशम के अंदर प्रथम सर्ग के 18वें श्लोक में लिखा है, प्रजा ने भूतेर्थ है तब्यो बलीम ग्रहित सहस्त्र गुण मुत्रे सस्तु देई ही रसम रवि। के कर कैसे लेना चाहिए रघुकुल के अंदर, कि जैसे हम सूर्य को अर्घ देते हैं और सहस्त्र गुणा बरसा के वो देता है। आप हमें जवाब दो पलट के पटल पे कि आप फरीदाबाद से क्या ले रहे हो और हमें कितना वापस कर रहे हो। आप 100 रुपए ले रहे हो, 100 मत दो, 8 आने दे दो, 4 आने दे दो, 10 पैसे दे दो। अगर जो आप इतना भी कर दोगे, हमारे यहाँ सड़कों पे बच्चे नहीं मरेंगे। हमारे यहाँ ये गोंची ड्रेन है साहब, गोंची ड्रेन, जिसके लोग सब तारीफें करते हैं, गोंची ड्रेन, ये स्थितियां यहाँ की, यहाँ पशु नहीं मरेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे शहर को क्या मिल रहा है? प्रदूषण, जिसके ऊपर हमने आज चर्चा भी करी। उसके बाद चंडीगढ़ में आके हम बात करते हैं, चाहे शिक्षा की हो या स्वास्थ्य की हो, ये जितने भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल हैं, पैरेलल गवर्नमेंट बन गए। हमने क्यूआरजी अस्पताल को जो जमीन हरिजन बच्चों के लिए अलॉट करी थी, उसका ऊपर क्वेश्चन लगाया, हमें गलत जवाब दे दिया। विवरण मांगा, विवरण नहीं दिया। ताजा 100 करोड़ की एक्सटेंशन फीस माफ कर दी। ये पूरा का पूरा क्यूआरजी का चिट्ठा, जिसको चाहिए जब मर्जी देख लेना। और अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी विनती करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार रूपी दानव को कहीं रोक लो, दिल हम सबका रोता है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से हम गुड़गांव जाते हैं, धारूहेड़ा जयपुर तक, हमें क्या नजर आता है? सिग्नेचर टावर, रेड बिल्डिंग, साइबर हब, डीएलएफ, फलाना ढिमकाना। फरीदाबाद सबसे पुराना शहर, आज हमारे यहाँ क्या है? अवैध प्लॉटिंग के नाम पे कुकुर मुत्ते की तरह बिल्डिंगें खड़ी हैं। बड़ी मुझे हैरानी हुई कि मेट्रो आई, मेट्रो का पैसा लगा, हुड्डा साहब ने इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च करे उस मेट्रो पे। उसके साथ साथ टीओडी पॉलिसी आई कि मेट्रो के आसपास आबादी ज्यादा रहे, मेट्रो की भी कीमत निकले, लोगों को सुख दुख भी मिले। फरीदाबाद में एक भी टीओडी की फाइल नहीं लगी। कारण सरकार को भी नुकसान है, इस पे ध्यान देना चाहिए, आपके फायदे की बात है। एक टीओडी 1 एकड़ में लग जाए, सरकार को 19 करोड़ 40 लाख रुपए मिलते हैं। ईडीसी, आईडीसी, आईएसी, कन्वर्जन फीस, लाइसेंस फीस। होता क्या है? छोटी छोटी फैक्ट्रियों के प्लॉट काट दिए। ड्यूरेबल का मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, 4 एकड़ की फैक्ट्री, 80 करोड़ का फटका। खा कौन रहा है? नेता और अफसर मिलकर खा रहे हैं। पैसा किसका जा रहा है? हरियाणा की आम जनता का जा रहा है। 10 मिनट नहीं हुए अध्यक्ष महोदय, नजायज मत करिएगा। दूसरा, ये मैं गरीब की कहानी बता रहा हूं, पिंकी प्रीति की। सगी बहनों ने 50 गज का प्लॉट ले लिया, इतने उनको नोटिस मिल गए 2.5 साल से, और ये लोग जितनी मर्जी रजिस्ट्री कर ले, इन पे कोई कार्रवाई नहीं। तीसरा अध्यक्ष महोदय,
दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे जा रहा है हमारे यहाँ से। गरीब के आशियाने नजर आ गए, गरीब की झुग्गियां उजाड़ दी, सरकारी जमीन पे ये कब्जे हुए पड़े हैं, लाखों रुपए के किराए आ रहे हैं, इनकी तरफ हाथ नहीं लगाया, रूट डाइवर्ट कर दिया। किस में से निकाल रहे हैं? ग्रीन बेल्ट में से। आज हुड्डा पे इतनी बहस हुई, अरे ग्रीन बेल्ट तो हुड्डा के प्लॉट वालों की है, सरकार की थोड़ी है, उन्होंने उसकी कीमत दी है। पर इन नाजायज कब्जों पे कोई नहीं बोल रहा। किसी अफसर ने आवाज उठाई, उन अफसरों के रातों रात तबादले कर दिए जाते हैं अध्यक्ष महोदय। उसके बाद मुद्दे बहुत हैं, आखिरी पेज रह गए। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस गए, पानी भी दे देना भाई, वहां पर उन्होंने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए। मेरी NIT 86 पूरे फरीदाबाद की सीवरेज होती है, ट्रीटमेंट प्लांट हमारे यहाँ है, कोई मान सम्मान नहीं। 86 की स्थिति है, मैं वाइंड अप ही कर रहा हूँ। 86 की स्थिति ये है, मेरी बेटी ने मेहंदी लगे हाथों से मुख्यमंत्री को ट्वीट किया, मेरी शादी कैसे होगी, ये कल की फोटो है उस गली की। मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद आप सीवरेज साफ नहीं करा पा रहे हैं और बजट में आप हमें क्या देंगे अध्यक्ष महोदय। उसके बाद बात होती है PDS सिस्टम की, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं IT के नाम पे। और मैंने वीडियो दी है, माननीय मंत्री जी को पता है, बाल्टी से गेहूं नापा जा रहा है आज के टाइम में। क्या हम लोगों को, गरीबों को अनाज दे पाएंगे? अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक ही बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, और ये माइक भी बदलवाओ गुलाब करता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमारे मुख्यमंत्री जी भावुक हुए। आप मेरी स्थिति सोचिए क्या होती होगी। मेरी विधानसभा में मेरी मां, बहन, बेटी को उठा के जाती हैं। हम लोग क्या सोचते होंगे, हम किस लिए चुने हैं? क्या 86 की जनता ने देवता स्वरूप पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी के बेटे को चुनाव जिता के गलती कर दी? आप यहां कहते हो सबका साथ सबका विकास, यही सबका साथ सबका विकास है। सदन में मैंने पिछली बार आवाज उठाई कि स्कूलों तक रास्ते बनेंगे, आपने माना, एक रास्ता नहीं बना। अध्यक्ष महोदय, 2 बात में बिल्कुल समझ में मैं आ गया, धन्यवाद भी दूंगा मैं, ऐसी बात नहीं, पर गिला भी है। गुड़गांव में अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने बजट मैंने विशेष आग्रह किया, रूट चेंज कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इसका आभार है NIT 86 की तरफ से, परंतु उस बजट में कोई पैसा नहीं आया। इसका अंतिम बात है मेरी, अंतिम बात लिखित में दे दो, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड पे आ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में सिर्फ मनोहर जी को एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा, अपने हर वार्ड के लिए 10 करोड़, गांव के लिए 1 करोड़, और माननीय मुख्यमंत्री जी आप पैसे नहीं दे, परंतु संगति का बड़ा असर होता है। कदली सीप भुजंग स्वाति 1 गुण 3, जैसी संगति बैठिए तो सो ही फल दीन। और ये बच्चा जानता है फरीदाबाद को फकीराबाद किसने बनाया, इस फरीदाबाद को वापस फकीराबाद ना बनने दे। बात मेरी और रह गई, मैं लिख के दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका बहुत बहुत